भारत की सेना जो आगे करेगी सो करेगी। फिलहाल के लिए ये देखने को मिल रहा है कि क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियार छिन जाएंगे। अब इसकी बात क्यों हो रही है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, जिस आर्टिकल में इस चीज का जिक्र हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हुई, इसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इस हमले को पाकिस्तानी सेना द्वारा प्रायोजित माना जा रहा है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक सटीक और प्रभावी सैन्य कार्रवाई की संभावना व्यक्त की गई है। भारत का टारगेट न केवल पाकिस्तानी सेना को सबक सिखाना है, बल्कि LOC को पुनर्परिभाषित करना है और दीर्घकालिक प्रभाव डालना भी हो सकता है। ये कार्रवाई पिछली सैन्य प्रतिक्रियाओं उरी, पुलवामा से अधिक शक्तिशाली और प्रतीकात्मक हो सकती है। पहलगाम हमले की बात करें, जिसमें आतंकवादियों ने हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया और धार्मिक आधार पर उनकी हत्या की, भारत में व्यापक आक्रोश पैदा किया है। हमलावरों ने पीड़ितों को इस्लामी आयतें पढ़ने के लिए मजबूर किया और धार्मिक पहचान की जांच की गई, जिससे इस हमले को विशेष रूप से क्रूर और प्रतीकात्मक माना गया। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और कई कदम उठाए, जैसे कि इंडस जल संधि को निलंबित करना, राजनयिकों को निष्कासित करना और सीमा पर सैन्य गतिविधियों को बढ़ाना। कहा जा रहा है मोदी सरकार अब एक ऐसी सैन्य कार्रवाई की योजना बना रही है जो पाकिस्तान को अस्थायी नुकसान पहुंचाए और भारत की संप्रभुता को मजबूत करे। भारत के पास ब्रह्मोस, स्कैल्प, रुद्रम 2 जैसे लंबी दूरी के मिसाइल और सटीक हथियार हैं, जो बिना सीमा पार किए पाकिस्तान के अंदर गहरे लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं। ये कार्रवाई न केवल सैन्य श्रेष्ठता दिखाएगी, बल्कि पाकिस्तान को ये संदेश भी देगी कि भारत के धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। पिछले कुछ दशकों में भारत की सैन्य रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने पूर्ण पैमाने पर युद्ध लड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1999 के कारगिल युद्ध में भारत ने उच्च ऊंचाई वाले युद्ध में अपनी क्षमता दिखाई। हाल के सालों में भारत ने टारगेट और सटीक कार्रवाइयां की है और व्यापक युद्ध के बिना प्रभावी जवाब दिया है। पहलगाम हमले ने भारत को एस्केलेशन लैडर पर चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया है, जो पहले की तुलना में अधिक प्रभावी हो। LOC को पुनर्भाषित करे। यह कार्रवाई सैन्य ठिकानों, आतंकी शिविरों या अन्य रणनीतिक लक्ष्यों पर केंद्रित हो सकता है। भारत का टारगेट सैन्य कार्रवाई को समझने के लिए 2016 की उरी सर्जिकल स्ट्राइक एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी में एक सैन्य शिविर पर आतंकी हमले में 19 भारतीय सैनिक मारे गए। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया। इसके जवाब में 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेज ने नियंत्रण रेखा पार करके पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की। इस ऑपरेशन में 4 पैरा और 9 पैरा के 25 कमांडो शामिल थे, जिन्होंने आतंकी लॉन्च पैड्स को नष्ट किया। भारतीय DGMO लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह ने घोषणा की कि इस कार्रवाई में कई आतंकवादी मारे गए। ये भारत की पहली ऐसी खुली सैन्य कार्रवाई थी जिसे सरकार ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। इस स्ट्राइक ने न केवल आतंकी ठिकानों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि पाकिस्तान को ये संदेश भी दिया कि भारत सीमा पार आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि पाकिस्तान ने इस कार्रवाई को नकारते हुए दावा किया कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है। फिर भी इस घटना ने भारत की सैन्य रणनीति में एक नया अध्याय जोड़ा, जिसमें सटीक और सीमित कार्रवाई। पहलगाम हमले के बाद भारत की संभावित सैन्य कार्रवाई इस तरीके से हुई है। खैर, अब इन सब के बीच में ना एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को कब्जे में लेने का कोई प्लान है अमेरिका का। अमेरिका लंबे समय से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहा है। हाल ही में अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ही न हो। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भारत पर सैन्य हमले की आशंका जताई और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी। इस स्थिति में ये सवाल उठता है कि क्या अमेरिका के पास पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को कंट्रोल करने के लिए कोई योजना है। साल 2011 के एक न्यूज में ये देखने को मिला कि अमेरिका के पास स्नैच एंड ग्रैब की योजना है, जिसके तहत वो खतरनाक परिस्थितियों में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर कब्जा कर सकता है। पाकिस्तान के पास अनुमानित 130 से 170 परमाणु हथियार हैं, जो उसे दुनिया के परमाणु सशस्त्र देशों में एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। हालांकि पाकिस्तान की आर्थिक अस्थिरता, आतंकवाद का इतिहास और सैन्य राजनीतिक अस्थिरता ने वैश्विक शक्तियों, विशेष रूप से अमेरिका को इसके परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर
चिंतित किया है। अमेरिका को डर है कि यदि पाकिस्तान इन हथियारों का इस्तेमाल कर लेगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। साल 2011 में इस तरह के पॉलिसी की बात कही गई थी और ये योजना उन परिदृश्यों में बनाई गई थी जिसमें पाकिस्तान की सरकार अगर अस्थिर हो जाती है और आतंकी संगठन मजबूत हो जाए या कोई अन्य संकट उत्पन्न हो जाए तो इस योजना के तहत अमेरिकी विशेष बल, स्पेशल फोर्सेज और खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर तेजी से कार्रवाई कर सकती हैं। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका की चिंताओं को समझने के लिए 2001 के अफगानिस्तान संकट का उदाहरण बहुत खास है। सितंबर 2001 में अमेरिका में 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की। उस समय पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी था, लेकिन उसकी खुफिया एजेंसी ISI और कुछ सैन्य तत्वों पर तालिबान के समर्थन का आरोप था। इस दौरान अमेरिका को डर लगने लगा कि यदि पाकिस्तान में अस्थिरता बढ़ती है तो उसके परमाणु हथियार कहीं आतंकियों के हाथ न लग जाएं। कहा जाता है कि साल 2001 में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा की निगरानी बढ़ा दी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने उस समय भी आपातकालीन योजनाएं तैयार की थी जिसमें पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को सुरक्षित करने या जब्त करने की रणनीति शामिल थी। हालांकि उस समय पाकिस्तान की सरकार, विशेष रूप से जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में, अमेरिका को आश्वासन दिया कि उसके परमाणु हथियार सुरक्षित हैं। फिर भी इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को वैश्विक सुरक्षा के लिए एक संभावित खतरे के रूप में देखता है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ परमाणु धमकियां दी और अभी भारत की बात करें तो भारत ने नो फर्स्ट यूज नीति अपनाई है, लेकिन ये नीति कब तक रहेगी कहना मुश्किल है। CIA के अफसर रहे हैं ब्रूस रीडेल। इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्यों वो पाकिस्तान को दुनिया के डेंजरस कंट्रीज में मानते हैं। इन्होंने यहाँ पर लिखा है, इन्होंने कहा है कि पहली बात तो ये, इनका एक वीडियो है, इस वीडियो को अगर आप सुनेंगे, हालांकि इन्होंने इस वीडियो में बहुत तरह की बातें कही हैं पाकिस्तान को लेकर। इन्होंने कहा कि ये लोग प्लान बना लेते हैं, लेकिन My topic tonight is Pakistan, the most dangerous country in the world, ? That topic was plagiarized, actually, from a memo that I wrote to President Clinton in 1998. It didn't have the question mark at the end of it. It said Pakistan was the most dangerous country in the world. In retrospect, I wish I had copyrighted that phrase. It's been stolen by a host of other people. You can imagine a couple of years ago when I got my copy of The Economist and it said across the front page, Pakistan, the most dangerous country in the world. I said, hey, that's my idea. Why? Why does Pakistan get this rather dubious honor? I think because on every issue on the global agenda in the 21st century that matters to Americans and to people around the globe, पाकिस्तान, ये प्लान कभी भी कारगर नहीं होते हैं जिस तरीके से ये चलते हैं। यही वजह है कि इन्होंने भारत के साथ जंग को हारा है। और इसके अलावे इन्होंने इस बात को भी कहा कि चूंकि इसके पास न्यूक्लियर वेपन है, इस वजह से ये एक सही देश नहीं है। इन्होंने ये भी कहा कि ये जब भारत कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ता है तो ये देखने को मिलता है कि ये फिर रोना शुरू कर देते हैं कि हम न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर लेंगे। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।